हेलो एंड वेलकम टू कलत्तू। आज का हमारा टॉपिक है नोट्स। मोदी जी ने जो बंद किए थे वो वाले नोट्स नहीं, म्यूजिकल नोट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज अ नोट। नोट आखिर है क्या? नोट है हमारे स्वर। हिंदी में सा रे गा मा पा धा नि सा, या इंग्लिश में ABCDEFG। ये हमारे 7 नोट्स होते हैं। गिटार में किसी भी फ्रेट पे कोई भी स्ट्रिंग को आप हिट करेंगे, जो साउंड आती है ये एक नोट है, ये एक दूसरा नोट है, ये एक तीसरा नोट है। गिटार के जो 6 स्ट्रिंग्स हैं ये हमारी कौन से नोट्स होते हैं? ओपन में अगर मैं इसको कोई भी एक स्ट्रिंग प्लग करता हूं तो ये कौन सा नोट आएगा? ओके, सो इसको याद करने के लिए एक लाइन है, एवरी एडल्ट डॉग ग्रोल्स बार्क ईट। एवरी एडल्ट डॉग ग्रोल्स बार्क्स ईट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके हर वर्ड का पहला लेटर हम उठा लेंगे। एवरी का E, 6th स्ट्रिंग, एडल्ट का A, 5th स्ट्रिंग, डॉग का D, 3rd स्ट्रिंग, ग्रोल का G, 4th स्ट्रिंग, बार्क्स का B, ईट का E। ये जो आप अभी एक डायग्राम देख रहे हैं ये है हमारा रूल, म्यूजिक का बेसिक रूल। सबसे पहले आता है हमारा A। जैसे हम इस स्ट्रिंग को पकड़ लें, 5th स्ट्रिंग को, पहला ओपन था हमारा A। ओके, उसके बाद आप आगे देखिए A के बाद एक गैप है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर आता है B, ये हमारा B हुआ। फिर B और C के बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसी का अगला फ्रेट हो गया हमारा C। C के बाद एक गैप आता है, फिर आता है D, C के बाद गैप, अगेन D, D के बाद फिर से गैप आता है, फिर आता है E, D के बाद फिर से गैप है, फिर आता है E, E और F साथ में है, E और F साथ में है, और F के बाद फिर से गैप आता है, फिर आता है G, और G के बाद एक गैप आता है, फिर से आ जाता है A, A गैप, B, C गैप, D गैप, E, F गैप, G। टाइप्स ऑफ नोट क्या होते हैं? एक होते हैं शार्प और फ्लैट। A से अगर आगे बढ़ेंगे तो वो A शार्प है, क्योंकि A नोट से वो एक ऊपर की ओर आवाज़ आ रही है, तो ये A शार्प है। या B से एक नीचे की ओर आवाज़ आ रही है, तो ये B फ्लैट है। जो नोट है उसके अगर एक फ्रेट आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम, तो वो उसका शार्प हो जाता है, कि अगर एक नोट पीछे आ रहे हैं तो वो उसका फ्लैट हो जाता है। हमारा एक सर्कल बनता है, इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिक स्केल। पहले A आ रहा है, उसके बाद एक गैप है, वो A शार्प या फिर B फ्लैट, फिर B, C, फिर आगे ऐसे ही ये पूरा स्केल, ये पूरा एक सर्कल होता है। इसको हम लोग क्रोमेटिक स्केल का सर्कल भी बोलते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है। इसके अकॉर्डिंगली हम कोई भी एक स्ट्रिंग पकड़ते हैं। हमने पकड़ी E, जो हमारी सबसे ऊपर वाली 6th स्ट्रिंग है, E को पकड़ा, ठीक, ये ओपन E था। E के बाद क्या आता है? नो गैप F, ये हमारा हो गया F। F के एक आगे क्या है? F शार्प या फिर G फ्लैट। इसके बाद जो अगली स्ट्रिंग आएगी ये आएगी हमारी G। ओके, G के बाद जो अगला फ्रेट आएगा ये आएगा हमारा G शार्प या फिर A फ्लैट। फिर अगला आएगा हमारा A शार्प, B, C, C शार्प, D, D शार्प, E। ठीक है, E से स्टार्ट हुआ था, E पर आ गए। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि ये भी E था, ये भी E है, आवाज़ हल्की सी अलग अलग आ रही दोनों की, तो ये रिपीट क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऑक्टेव चेंज हो रहा है, स्केल चेंज हो रहा है। ये हमारा जो अगला ट्यूटोरियल होगा उसका टॉपिक है, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ ओवर गिटार। टिल देन, हैप्पी कलत्व।
है।